आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कि डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि वो किस तरह अपनी ही जैसी एक आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमारे पास, ये बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास दो आइडेंटिकल, हम यहाँ लिख लेते हैं टू आइडेंटिकल, ठीक है जी। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, एक ही जैसे, ठीक है। दो आइडेंटिकल फॉर्म्स बन जाती हैं हमारे पास किस चीज़ की, डीएनए की। और ये हमारे पास किससे बनती है, किससे प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं एक ही हमारे पास ओरिजिनल डीएनए जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ओरिजिनल डीएनए का जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उससे हमारे पास ये प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो ये कब की जाती है या कब सेल को ज़रूरत होती है कि डीएनए रेप्लिकेट करे। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि अनवाइंड हो गया है, ठीक है जी। और ये उसके पास न्यू स्ट्रेन्स बन गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस जो है हमारे पास कब होता है, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं जब सेल डिवाइड होगा तब हमारे पास जो है रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा। तो बिफोर सेल डिवीजन डीएनए इज रेप्लिकेटेड। इसके बाद इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम्स में हमारे पास अगेन फर्दर मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। हम यहाँ लिख लेते हैं जिसको हम क्रोमोसोम के आर्म्स भी कहते हैं, दैट इज क्रोमेटिड्स। ये हमारे पास क्रोमेटिड्स हो गए। तो इन क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, इन क्रोमेटिड्स की कॉपीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करूं जो कि कुछ हमारे पास यूं है, बीच में हमारे पास सेंट्रोमियर, तो ये एक जो इसका सिंगल आर्म है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्रोमेटिड, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है हमारे पास ऐसे होता है कि जैसे कि आपको पता है कि डीएनए जो है हमारे पास ये क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हम यहाँ लिख लेते हैं डीएनए हमारे पास क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेलिकल का क्या मतलब है, हेलिक्स का क्या मतलब है कि वो अपने ही इर्द गिर्द क्या हो चुका है, राउंड कर चुका है, ट्विस्ट कर चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक डीएनए किस शक्ल में है, हेलिकल स्ट्रक्चर में। तो अब डीएनए क्या करेगा, अनवाउंड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए हमारे पास अनवाउंड हो गया है, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अनवाउंड होगा। अनवाउंड ही बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह हम क्या करते हैं कि किसी भी जिप्स को, जो हमारे पास जिप्स होती हैं, अगर उनको हम ओपन कर दें बिल्कुल, जो उसके जो दो हाफ होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह डीएनए क्या करता है, अनवाउंड कर लेता है अपने स्ट्रेन्स को, ठीक है जी। अपने स्ट्रेन्स को जब वो अनवाउंड करेगा तो उसके जो अंदर बेसिस मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं इसको इनसर्कल कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रैंड है यहाँ से जो कि जा रही है, ठीक है। ये जो कि अनवाउंड हो गई है, ठीक है जी। ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रैंड है। और यहाँ से जो है हमारे पास ये दूसरी स्ट्रैंड बनी है जो कि न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। अब क्या होगा, जब स्ट्रैंड हमारे पास अनवाउंड हो जाते हैं तो अब जैसे कि आपको पता है कि इसके सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं बेसिस, ठीक है जी। कौन से बेसिस होते हैं, हमने कल ही कहते हैं दैट इज ACTG भी हम इसे कहते हैं, या ATCG, ठीक है। ये हमारे पास 4 बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो क्या होता है हमारे पास कि इन बेसिस के दरमियान हम यहाँ लिख लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास, ठीक है जी। दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास, इनके दरमियान जो है हमारे पास मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियोस में। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या होगी, ये टूट जाएगी और ये दोनों के दोनों जो हमारे पास जो कोड होंगे, ठीक है जी, जो हमारे पास सीक्वेंस है या हमारे पास जो बेसिस मौजूद हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब
जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो एक हर इस बेस के साथ जो है उसका कंप्लीमेंट्री, मतलब वो जिसके साथ वही अटैच होना चाहता है, जैसे ए के साथ हमेशा टी अटैच होगा, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज ए और टी के दरमियान जो बॉन्डिंग थी ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास खत्म हो गई, ठीक है जी। अब खत्म जब हो गई है तो क्या होगा, अब ये ए जो है, जो डीएनए है वो अपने लिए इस तरह का बेस ढूंढेगा कि इसके पास अगेन आके कोई नया सा टी जो है वो अटैच हो जाए और उसके साथ वो बॉन्डिंग बना ले, तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जो है, जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। लेट्स सपोज में हमारे पास ये एक डीएनए है, इसका ये क्या होगा, इस पोर्शन को हम कहेंगे टेम्पलेट, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, टेम्पलेट है। और इसकी स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, दैट इज टेम्पलेट, हम इसको दूसरी साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट, ठीक है जी, जो कि क्या होगा, जो कि पेरेंट डीएनए होगी। तो अब हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी। ये हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये हमारे पास है ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सी है, पेरेंट डीएनए। अब क्या होगा, ये दोनों अनवाइंड हो गई, मतलब क्या है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स थी वो सेपरेट हो गई। किस तरह कि इसके बेसिस के दरमियान जो हमारे पास मौजूद थी, सॉरी, इसके के अंदर जो बेसिस मौजूद थी और उनके अंदर जो बॉन्ड्स थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो टूट गई, तो दोनों जो इसके ये जो स्ट्रैंड्स थे ये सेपरेट हो गए, ठीक है जी। अब अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमारे पास जो डॉटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनमें हमारे पास एक जो है वो पेरेंट की होगी, ठीक है, पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं जो डॉटर मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास एक होगा पेरेंट, पेरेंट की स्ट्रैंड होगी हमारे पास, प्लस उसके अलावा हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड भी बनेगी, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड वन जो है हमारे पास ये न्यू स्ट्रैंड है, और ये दोनों मिल के हमारे पास क्या बना रहे हैं, दैट इज डॉटर मॉलिक्यूल। और जब डॉटर मॉलिक्यूल कंप्लीट बन जाता है तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने उस पेरेंट की तरह, जिसकी अनवाइंडिंग की वजह से जो है ये डिफरेंट जो हमारे पास ये पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो बन गई है, ये रेड वन जिसको हमने न्यू स्ट्रैंड कहा, इसको हम पोली लिख लेते हैं, दैट इज पोली न्यूक्लियो टाइड, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पोली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। इसे हम पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये प्लस हमारे पास जो पेरेंट डीएनए है ये दोनों मिल के हमारे पास क्या बनाएंगे, एक नई डीएनए बनाएंगे जो कि एग्जैक्टली क्या होगी, कॉपी होगी पेरेंट सेल की। और ये भी क्या होगी, हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगी। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है, किस तरह वो अनबाउंड होके अपनी ही तरह की हमारे पास दूसरी डीएनए या डॉटर डीएनए बना लेता है।